10 टुकड़ों में नहीं बचियां कटनी चाहिए थी। तुम लोग बिल्कुल सही नहीं बोलते, ये बिल्कुल तुम लोगों का गलत है। अगर आगे से ऐसे सवाल तुमने मुझसे पूछने, मेरी बाइक मत लेना। कभी भगवा रंग, कभी हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, नेताओं की गद्दी खतरे में हो जाती है, तो ये बीमारी नेता डालते हैं हमारे और आपके बीच में। तुम लोग ये गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये जो ब्रीफ केस में लड़की आती है नहीं आनी चाहिए थी। में जो अभी साधु संत जो ये कभी कहते हैं कि भैया ताजमहल में अगर हमें माता रानी का और उसको लाल वस्त्र, लाल चुनरी चढ़ाई जाती है, आप सब जानते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या कहूं कि भैया लाल मिर्ची खानी बंद कर देनी चाहिए, लाल टमाटर खाना बंद कर देना चाहिए, पपीते खाने बंद कर देने चाहिए, काला वस्त्र पहनना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि काला वस्त्र शनिदेव को प्रिय है और क्या कहते हैं माता काली को है। तो हर वस्त्र किसी न किसी देवी देवता को चढ़ाया जाता है और उनका प्रिय रंग है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई फिल्म में कोई वस्त्र पहन के चला गया तो आप जब हेमा मालिनी नाच रही थी तब कहां थे ये? और जब अभी क्या कहते हैं मनोज तिवारी वो दारू पी के मैडम नाच रही है, बियर पी के, हाँ बियर पी के, तब ये कहां मर गए थे भाई? अजीब लीला है यार। मुसलमान की फिल्म का विरोध करो, क्या हिंदू जाग रहा है? आप हिंदू को नहीं जगा रहे, हिंदू को मरवाने की बात कर रहे हो कि जाओ लड़ो मरो कटो, और हमें सत्ता में रहने दो, मजे से जीने दो। आप हिंदू को मरवाने की बात कर रहे हो, आप उसको जगाने की बात नहीं कर रहे हो। और सबसे पहला नंबर, सनातन धर्म का मतलब क्या है? शरण देना। क्या वास्तव में जो अभी साधु संत जो ये कभी कहते हैं कि भैया ताजमहल में अगर हमें प्रवेश नहीं करने दिया तो मैं जल समाधि लूंगा, वो बाबा अभी तक जल समाधि लिया ही नहीं, फिर चला गया शाहरुख खान को जलाने। अरे यार तू गुंडा है, क्रिमिनल है, क्या है, आतंकवादी है, क्या है? अरे पहले खुद तो जाग जाए कि उसका धर्म और उसका कर्तव्य क्या कहता है, तब किसी को जगाने की बात करे। हिंदू राष्ट्र बनाना निकले हैं वो संत। तो क्या पहले मुसलमान राष्ट्र है? कितने मुसलमान प्रधानमंत्री बने देश के अंदर, बताइए आप। अजीब अजीब सी बातें हो रही है यार देश में। मुद्दा ये है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनको सड़कों पर लाना है यार। सुनो मेरी बात, मैं आपके प्रश्न का एक शॉर्टकट जवाब दे रहा हूं। मैं 2019 का चुनाव लड़ रहा था लोकसभा मधुबनी लोकसभा से। 2019 का चुनाव लड़ रहा था, मैं चुनाव प्रचार में गया, कुछ ब्राह्मण बैठे हुए थे, एक बूढ़े मेरे से भी काफी एज के, वो मुझे देखते ही कहने लग गए देखो पाकिस्तान बनाने आया, पाकिस्तान बनाने आया, ऐसे ही करके। मैंने बूढ़े से कहा, माइक भी थी गाड़ी पे, मैंने कहा जी माइक इनको इनके गांव की तरफ करना। मैंने कहा सुनो, मैं सबसे पहले मोदी जी को चैलेंज करता हूं, उनके बाप को भी, और साथ में आप पूरे गांव वाले को चैलेंज करता हूं। 20 करोड़ मुसलमान है देश के अंदर, अगर यदि 20 करोड़ मुसलमान को आप भगा दो तो मैं आपके साथ खड़ा होता हूं। बोले ये तो असंभव है। तो मैंने कहा जो चीज संभव ही नहीं है तो देश में नफरती बातें क्यों? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। चूरी क्या टाइट यार, पहले खुद तो टाइट हो जाओ, फिर किसी को टाइट करना। पहले खुद तो सिद्धांत की बातें कर लो। अगर जिस देश का राजा कब्रिस्तान शमशान घाट की बात करे तो यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो राजा कपड़े देख के आदमियों की पहचान करता हो, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि वो समझ लो कि हमारे देश में प्रधानमंत्री नफरती फैलाने वाला मिल गया है। और इतनी घटनाएं घट रही हैं। 13 किलोमीटर दिल्ली ऐसे शहर के अंदर एक महिला को घसीटते हुए ले जा रहा है गाड़ी में, वो भी भाजपा का नेता। सारे भाजपाइयों को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी के अंदर। एक लड़की को निर्वस्त्र करके 13 किलोमीटर पूरे दिल्ली में घूमता रह गया,
कहां सोई थी प्रशासन, कहां थे आम लोग? मानवता खत्म हो गया देश के अंदर, यही सच्चाई है। कभी भगवा रंग, कभी हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू खतरे में नहीं है ना मुसलमान खतरे में है, नेताओं की गद्दी खतरे में हो जाती है तो ये बीमारी नेता डालते हैं हमारे और आपके बीच में। कभी कोई धर्म खतरे में नहीं पड़ता है। क्या वो लव जिहाद की बात कर रहे हैं? अरे वो तो आतंकवादी है, पत्रकार आतंकवादी कहता हूं मैं उसको। न्यूज़ एंकर है वो। अरे वो आतंकवादी है। किसको? राष्ट्रभक्त को आप आतंकवादी कह रहे हैं? भक्ति क्या होती है पता है? असली देश के भक्त हैं इस देश की सेना, असली राष्ट्रभक्त है इस देश के किसान। ये गोदी मीडिया राष्ट्रभक्त नहीं है, समझ गए? वो नहीं है राष्ट्रभक्त, किसान है इस देश का असली राष्ट्रभक्त, देश की सेना है। शाहरुख खान वो कह रहे चने बेचवा देंगे। जी बताइए। जी बिल्कुल, जय किसान जय जवान। जय किसान जय जवान। जी जी। तो आप सपोर्ट करेंगे शाहरुख खान का या विरोध करेंगे? भैया मैं फिल्म एक्टर का, मैं उसका दल्ला तो हूं नहीं कि किसी का मैं सपोर्ट करूं। फिल्म बनाई है, सांसद बोर्ड ने पास किया है, फिल्म देखे जनता, अपने आप डिसाइड लेगी जनता। हाँ? बिल्कुल, अगर यदि नफरती बात फैला रहे तो है। जो भी देश का नेता यदि नफरत की बात फैलाता है तो वो आतंकवादी है। आपने कहा कि जनता डिसाइड करे, जनता का भावना आहत हुआ है। किसका? फिल्म लगी नहीं और आपका भावना पहले आहत हो गया। क्या श्रम रंग वाला क्या भगवा कपड़ा पहन के दीपिका पादुकोण डांस कर क्या रही है? उसमें ये कहा गया है कि एक सेकंड सुनिए मेरी बात। कब तक मजाक उड़ाएंगे आप हिंदुओं अरे का? भाई सुनो ना, आपने सवाल पूछा तो जवाब तो सुन लो यार। क्या उस गाने के अंदर ये कहा गया है कि भगवा रंग बेशरम है? हाँ बिल्कुल बोला गया, मैंने सुना। मैं कोई मीडिया कर्मी नहीं, मैंने सुना। एक मिनट रुक भैया तो मुझे भी आपको पॉइंट सुना दो तो मैं भी उसका विरोध करूंगा। अब मेरी बात मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आतंकवाद की बात कर रहे हैं कि जो भी बोलेगा वो आतंकवाद। आपकी नजरों में कौन है आतंकवादी? ना जो देश के अंदर नफरती बातें फैलाता है वो सब आतंकवादी है। जो देश में नफरती हिंदू मुसलमान लड़वाने की बात करता है, इस देश की शांति, जो इस देश की शांति भंग करने की बात करता है वो आतंकवादी है। लेकिन जब बात आतंकवाद की आती है तो उन आतंकवादियों के नाम आप मुझे गिनवा दीजिए और क्राइम रेशो देख लीजिए। सीबीआई है, सुनिए मेरी बात, उसके लिए सीबीआई है, पुलिस प्रशासन है, खुफिया एजेंसी है। आप कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं भी कहता हूँ आतंकवाद का धर्म नहीं होता, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है। आतंकवाद का मजहब होता है क्योंकि आतंकवादियों का मजहब होता है। ये कह रहे हैं सर, मुझे बोलने का भाई पूरा कह रहे हैं, राइट भाई है। कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता लेकिन मजहब जरूर होता है। बिल्कुल, ये भाई कह रहे हैं। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद ही होता है। चाहे वो मुसलमान के नाम के आगे मोहम्मद का जुड़ता है। कौन है देश का पहला आतंकवाद? कौन है? आप बताइए, आप बताइए। आप बताइए। नहीं आप बताइए, मुझे नहीं पता, आप बताइए। कौन से देश का? इस देश का कब से? 1947 से उससे पहले के देश आजाद हुआ है। मोहम्मद जिन्ना सबसे बड़ा आतंकवादी, मैं जिन्ना को मानता हूँ सबसे बड़ा आतंकवादी। नहीं अरे आजादी होगी थी ना, उसी ने तो सब कुछ नाश करा है। 14 अगस्त को आपका इंडिपेंडेंस शुरू हुआ, उसमें जो आतंकवादी का अर्थ है, जो आतंक फैलाया ना, तो आतंक किसने फैलाया था? महात्मा गांधी की जिन्होंने हत्या की उसको क्या कहेंगे आप? वो ऑफेंस हुआ है किसी ने, ऑफेंस है ना, ऑफेंस के लिए उनको क्या कहेंगे? ऑफेंस है, राष्ट्रपिता को मारने वाला ऑफेंस। किसी को भी मारने वाला, आपको मारने वाला, आपको मारने वाला, आपको मारने वाला, आपको मारने वाला, जो भी कोई व्यक्ति हत्या महात्मा करता गांधी है। के समय पे आप थे? महात्मा गांधी के समय पे आप थे? मैं भी नहीं था। इतिहास नहीं मानते आप? इतिहास को नहीं मानेंगे? अरे वो ऑफेंस है ना, जिन्ना के समय में आप थे? जिन्ना के समय में आप थे? ऑफेंस है ना, ऑफेंस है। राष्ट्रपिता, आपने दिया राष्ट्रपिता नाम, संविधान में कहाँ लिखा राष्ट्रपिता? आप दिखाइए पेज नंबर, आर्टिकल दिखाइए। सम्मान है उनके लिए, लोगों को सम्मान है। संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान में कहाँ लिखा है? जो लिखा है वो हाँ वही मानेंगे। हाँ संविधान जो लिखा है वही है माना जाएगा। संविधान ही गीता है, संविधान ही बाइबल है, संविधान ही कुरान है। अभी तो संविधान ही जिहाद का कानून पास करवा रहे थे, संविधान में लिखा है इंसान अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकता है। इम्पर्सनेशन बहरूपिया बन के नहीं, बहरूपिया बन के नहीं, बहरूपिया बन के। आपका नाम कुछ भी है, आपका कुछ भी नहीं, आपने भारतीय है, आप शादी लव करने के लिए, आपका सवाल नहीं, आप हमें बताइए आपका नाम क्या है?
मेरा नाम पूछना संविधान में नहीं लिखा है। अगर इवन अगर कोर्ट में लड़की बालिग हो गई, वो अपनी मर्जी से निर्णय ले कर सकती है, कर सकती है, शादी कर सकती है। कर सकती है, परंतु अगर आप कोर्ट में एफिडेविट देते ना, लड़की बालिग है, अरे सुन तो लो, आप कौन होते हैं? अरे कौन मना कर रहा है भाई? शादी करने कौन मना कर रहा है? शादी करने के लिए कौन मना कर रहा है? अपराध है, अपराध है, हाँ ऑफेंस है। हम यही कह रहे हैं, कोई भी काम किसी को फंसाने के लिए बेरुपया बन के किया जाता है तो वो अपराध है। उसको अपराध के रूप में देखना चाहिए। भगवा अभी भगवा पे जो है क्या नाम है पूरा विवाद छिड़ा हुआ, शाहरुख खान की जो मूवी आ रही है पठान, उस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं हिंदुओं का भावना हाथ हुआ है। अरे हिंदू का भावना हाथ हुआ है। नचाओ, हरी बिकनी बिना के नचाओ, पता चल जाएगा। ये महाकाल के देन है, ये महाकाल के बच्चे हैं। और सुनो भैया, मैं फिर आपको बता रही हूँ गलत बात, तुम लोग गलत बात बोलते हो क्योंकि तुम इसी रिलीजन से हो। तुम इसलिए मेरे से ये सवाल पूछते हो। तुम अगर हिंदू होते तो ये सवाल तुमने दुख नहीं मनाया, तुमने दुख नहीं मनाया हिंदू बेटियों के लिए। तुमने नहीं कहा कि बच्ची मरी है गलत हुआ, तुमने नहीं कहा कि 35 टुकड़ों में कटी है गलत हुआ, तुमने नहीं कहा रेलवे ट्रैक पर मिली गलत हुआ। उनकी माँ से जाकर पूछो, उनके बच्चों से जाकर पूछो, जिनकी बच्चियां कट गई, जिनकी बच्चियां मर गई, उनसे जाकर पूछो। तुम मुसलमान हो इसलिए तुम मुझसे ये बाइट लेते हो कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। अरे उनसे जाकर पूछो ना जिनकी बेटियां मरी है। यहाँ दर्द होता है जब किसी बेटी की लाश के ऊपर मैं जाती हूँ, यहाँ दर्द होता है, यहाँ देखती हूँ मेरे को दर्द होता है। नहीं होता, तुम्हें दर्द होता तो तुम बोलते, तुम्हें दर्द होता तो तुम बोलते, तुम्हें दर्द होता तुम बोलते कि सच में माता जी बच्चियां कटी हैं। तुम्हें दर्द होता तुम नहीं बोले क्योंकि तुम्हारा सिर्फ टारगेट है कि हमें बुलवाना, हिंदू मुस्लिम करवाना। तुम लोगों को दर्द होता तो तुम मुझे कहते कि हाँ माता जी रुक जाओ, ये बोलते, तुम लोग कहते, बोलते तुम लोग कि गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये जो ब्रीफ केस में लड़की आती है नहीं आनी चाहिए थी, 35 टुकड़ों में नहीं बच्चियां कटनी चाहिए थी। तुम लोग बिल्कुल सही नहीं बोलते, ये बिल्कुल तुम लोगों का गलत है। अगर आगे से ऐसे सवाल तुमने मुझसे पूछने, मेरी बाइट मत लेना। मेरे सनातन के ऊपर कोई भी सेम उसी अंदाज में तुमने कभी नहीं ये कहा। मुझसे 50 क्वेश्चन पूछे पर एक बार भी नहीं किसी ने कहा कि माता जी वो बेटी ब्रीफ केस में मिली गलत हुआ, माता जी वो रेलवे ट्रैक पर मिली गलत हुआ। नहीं बोलते तुम लोग क्योंकि तुम मीडिया, तुम हमारे चेहरे से अपने श्रद्धा के साथ भी गलत हुआ है, आशिफा के साथ भी गलत हुआ। मानते हैं कि बेटी के साथ गलत हो रहा है? कितनी आशिफा के साथ गलत हुआ? जो भी है, बेटी हो तो चाहे एक हो, बेटी हो। तो आशिफा का आवाज तो आप लोगों ने जोर से उठाया, कभी गलत हो रहा है देश के श्रद्धा के लिए उठाया बेटियों के ऊपर। नहीं भैया, तुम लोग बहुत गलत बोलते हो, तुम लोग बहुत गलत टिप्पणी करते हो। तुम लोग अगर एक बार कहते हैं कि हाँ माता जी आप सही बोल रहे हो कि वो रेलवे ट्रैक पर मिली, नहीं मिलनी चाहिए थी माता जी, हमें दुख है बेटी के साथ। हम कह रहे हैं आस्था में, हम कह रहे हैं। चलिए आप सबको मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम।